हेलो फ्रेंड्स, बुटीक टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कट्टे का रीयूज़। आटे की जो थैली होती है उसका रीयूज़ बताऊंगी। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये मैंने आटे का कट्टा लिया है, आटे की थैली ली है। मैं इसके पार्ट को इसको अलग अलग कर लूँगी। इसको ये जो किनारी है इसको मैं काट दूँगी। और ये जो साइड वाली किनारी है इसको भी काट के अलग कर देंगे। दोनों साइड वाली किनारी को, तीनों तरफ की पार्ट को काट के अलग कर देंगे। किनारियों को काट के 2 पार्ट कर लेंगे इनके। ये 2 पार्ट हो गए हैं। अब इनको मैं फोल्ड कर लूँगी। मैंने दोनों पार्ट को फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई मैं लूँगी 38 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई ले सकते हैं। 38 पे मैं निशान लगा लूँगी और इस तरफ से भी 38 पे मार्किंग करके निशान लगा लेंगे हम और इसको अलग कर देंगे इस पार्ट को। और इधर से भी मैं 12 इंच लूँगी। 12 का आधा 6 इंच लूँगी मैं। 6 इंच पे मार्किंग की। और यहाँ से हम तिरछा लेंगे 9 इंच। और ये जो तिरछा लिया है इसको हम काट देंगे। निशान लगाया है उस पर हम काट देंगे। अब ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको भी मैं फोल्ड कर लूँगी। अच्छे से जमा लेंगे दोनों फोल्ड करके पार्ट को। और इसको रख के इसके अकॉर्डिंग हम इसके कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा थोड़ा सलो वाला है इसलिए ये थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये इसके बराबर है। मार्किंग में लंबाई इसकी बराबर है। ये इस तरफ से भी हम काट देंगे इसको, एक्स्ट्रा पार्ट को। अब ऐसे ही एक पार्ट एक कपड़े पे और कटिंग कर लेंगे। ये पार्ट जो है इसके नीचे मैंने कपड़ा रख के ऐसा ही एक कटिंग और कर लिया है। ये दोनों
पार्ट बराबर काट लिए हैं। अभी मैंने लंबी सारी डोरी कटिंग की है। लंबी अपने को खूब लंबी बनानी होगी, पतली स्टेप पट्टी काटनी होगी और उसको फोल्ड करके सिलाई दे देंगे। इसको इधर से फोल्ड किया, फिर ऐसे इसको और फोल्ड करके इसको सिल देंगे। ये पूरी स्टेप पट्टी को हम सिल लेंगे। ये पूरी डोरी हमने सिल ली है। अब इसमें मैं लंबाई मतलब 30-32 इंच की हम पट्टियाँ डोरी को कट कर लेंगे। जो भी लंबी डोरी ली है उसकी हम 6 डोरियाँ कट कर लेंगे। ये 32 इंच की डोरी है लंबी। इसको ऐसे लेंगे, ये पार्ट सीधा और नीचे हमने आटे वाले थैली को रखा है। फिर हमने ये पार्ट रखा है, हमने दोनों पार्ट रखे हैं उसके ऊपर। ये सीधा पार्ट है, ये भी सीधा पार्ट है। और इसको ऐसे तीनों को बराबर रखते हुए सिलेंगे। और ये डोरी हम यहाँ पे, ये तिरछी जो कटिंग है यहाँ पे लगाएंगे। ये जो कपड़े के 2 पार्ट हैं उनके बीच में हम डोरी को जॉइंट करेंगे। इसको डोरी को रखेंगे कट्टा, फिर ये कपड़ा, फिर डोरी और फिर इस कपड़े को इसके ऊपर रख के इसको ऐसे रख के सील देंगे। फिर इसमें 8 या 10 इंच रखते हुए डोरी को रखेंगे हम और फिर इसको फिर सिल देंगे। 8, 9, 7 जितने भी आपको लेनी है कमर के अकॉर्डिंग लेंगे इसको।
और ये तिरछी सिलाई है जो, ये अभी जो हमने डोरी लगाई है वो मुड्डे वाली डोरी है, और जो पहले लगाई थी वो कमर के पार्ट वाली डोरी है। अब जो हम ये तिरछी जो सिलाई आएगी ये हमारे गर्दन की तरफ आएगी डोरी। गले के मार्किंग है ये जो हमने 12 इंच लिया है तीरे के हिसाब से, और ये दूसरी साइड हमने सिलाई कर दी है। अब इस साइड सिलाई लगाएंगे। ये जो 12 इंच पे हमने रखा था वहाँ हमने डोरी लगा दी है। अब ये जो तिरछा पार्ट है वहाँ तक सिलाई लाएंगे हम। ये जो तिरछे कटिंग की थी, ये तिरछा का जो नोक आएगी, कोना आएगा, वहाँ तक हम सिलाई ले आएंगे। और फिर ये तिरछा का कोना आएगा, इस पे हम अंदर की तरफ डोरी एक और लगाएंगे। ये तिरछा आ गया, यहाँ पे हम एक डोरी लगाएंगे। अब जो ये डोरी लगेगी इसको सीधा सिलाई देते हुए फिर जो कमर पे मार्किंग आएगी 9 या 10 इंच पे, वहाँ और डोरी लगेगी। आमने सामने जो डोरियाँ लगाई है वो आमने सामने बराबर होनी चाहिए। जो उस पार्ट पे दूसरी साइड डोरी लगाई है उसी हिसाब से हम इस साइड में भी डोरी लगा देंगे। और जहाँ हम डोरी लगा रहे हैं उसको पक्का कर देंगे। सिलाई को 2-3 बार सिलाई कर देंगे ताकि वो डोरी पक्की हो जाए, मजबूत हो जाए, ताकि बार बार बांधने खोलने में वो टूटे नहीं। और फिर सीधी सिलाई दे देंगे। ये हमने उधर से जितने हमने उस तरफ से रखा था कमर के अकॉर्डिंग उतना इधर से नाप लेंगे, और इसी हिसाब से इस साइड भी डोरी के सामने डोरी लगाएंगे। ये कमर के अकॉर्डिंग डोरी लगा दी है। अब हम कमर से थोड़ा सा नीचे और डोरी लगाएंगे एक। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम ओपन ही छोड़ेंगे, उस पर एक बार सिलाई नहीं लगाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम सीधा हाथ से जमाते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो इस तरफ बाहर आ जाएगा, उसको हम कटिंग कर लेंगे। कई बार थोड़ा बहुत रह जाता है एक्स्ट्रा कपड़ा, ये इसको हम काट लेंगे। अब जो ये ओपन पार्ट रखा है हमने इसको हम सीधा कर लेंगे। ये सीधा हो गया है। तो सीधा करने पर जो कट्टे वाला पार्ट था
उस बीच में और साइडों में दोनों तरफ से कपड़े आ गए हैं। अब इसको हम अंदर की तरफ, दोनों कपड़ों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई दे देंगे। और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, किचन में बहुत काम आती है हमारे। और सर्दियों में तो जो हमने कांटे का कट्टा लगाया है ना, तो इसमें क्या है, सर्दियों में हम जो बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं तो हमारे क्या है, कपड़े गीले नहीं होते, स्वेटर गीली नहीं होती, ठंड नहीं लगती। वरना हम बर्तन साफ़ करते हैं तो हम पूरे भीग जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें प्लास्टिक लगाया है। इसमें ये पूरी चारों तरफ हम ऊपर टॉप स्टिच सिलाई दे देंगे। ये देखिए, ये हमारा इतना प्यारा एप्रेन बनके तैयार हो गया है। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, किचन में तो होती है। तो मैं मैंने इसलिए ये बताया प्लास्टिक डाल के, तो इससे क्या है, हम भीगते भी नहीं हैं, बर्तन वगैरह करते हैं, हमारे कपड़े गीले नहीं होते। तो वरना हमारे क्या है, यहाँ पेट पर से हम सारे भीग जाते हैं, नल का जो पानी तेज़ शुरू करके हम कपड़े बर्तन धोते हैं। तो और ये मैंने दोनों पार्ट रखे हैं, 2 कलर के रखे हैं। तो ये क्या है, दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं, ये पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो पार्ट भी, एक जैसा नहीं रखा मैंने। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा।